चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ट्रायंगल चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में हार्ड है, लेकिन हम आपको सॉल्यूशन एकदम इजी वे में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोलेटेड ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC and vertices A and D are on the same side of BC. See figure 7.39. If AD is extended to intersect BC and P, so that ये हमको शो करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, लेकिन हम आपको क्वेश्चन फिगर के थ्रू समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कह रहा है कि ABC ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक और ट्रायंगल है DBC। ये दोनों कैसा है दोस्तों, आइसोलेटेड ट्रायंगल है। ठीक है, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको ढक दीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल और फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल को ढककर ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखिए, देखिए BDC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल मेरा कैसा है दोस्तों, आइसोलेटेड ट्रायंगल है। तो आइसोलेटेड ट्रायंगल हम लोग क्या जानते हैं, जिसका दो साइड इक्वल हो। ठीक है दोस्तों, तो दो साइड इक्वल पहले इसको बना दीजिए। ठीक है, यहाँ बना दीजिए। ठीक है, ये वाला साइड बड़ा वाला ट्रायंगल में इक्वल हो गया, और छोटा वाला ट्रायंगल में क्या हो गया, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड हो गया। समझ में आ गया, बस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक और यहाँ पे ये AD है, ठीक है दोस्तों, जो P तक है। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर ही नहीं रहा है कि कोई हमको फायदा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ गया अच्छे तरह से, तो चलिए अब इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका 1 नेम दे देते हैं और इसका 2 दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह इसका नेम 3 दे देते हैं और इसका नेम 4 दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग को दिक्कत होता है नेम लिखने में। ठीक है, तो इसलिए ऐसा 1 2 3 4 नेम दे दिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, आप पहला प्रूफ करके देखते हैं। पहला क्या हमको शो करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ देखिए, ट्रायंगल AB छोड़िए, यहाँ छोड़िए दोस्तों, यहाँ देखिए डायरेक्ट हम यहाँ से लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी फर्स्ट नंबर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे दोस्तों, ABD। ठीक है दोस्तों, एंड ट्रायंगल कौन सा, ACD। अब ये दोनों ट्रायंगल का हम क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, ये यानी कौन सा ट्रायंगल है, ABD ये वाला ट्रायंगल और ACD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, आप अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा आपको ऐसा मतलब ऐसा पेंट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोग बहुत अच्छे से, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, कोई दिक्कत दिख रहा है। ये दोनों ट्रायंगल में क्या करना है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आइसोलेटेड ट्रायंगल था, तो ये वाला इक्वल टू ये वाला साइड हम किए, अभी किए, तो लिख डालिए यहाँ। क्या लिखेगा, AB इज इक्वल टू दोस्तों क्या, AC। AB इज इक्वल टू AC कैसे होगा दोस्तों, तो ये आइसोलेटेड ट्रायंगल था इसलिए हुआ। ठीक है, बिकॉज में क्या लिखेगा दोस्तों, यानी रीजन में क्या लिखेगा, इट इज आइसोलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आइसोलेटेड ट्रायंगल है इसलिए। ठीक है दोस्तों, आइसोलेटेड ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है इसलिए हुआ है। ठीक है, तो क्या लिख रही है यहाँ पे, इट इज आइसोलेटेड ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला साइड मेरा क्या है दोस्तों, ये वाला साइड मेरा क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, यानी ये ट्रायंगल भी इस साइड से इंक्लूडेड है और ये वाला ट्रायंगल भी इस साइड से इंक्लूडेड है। यानी जिस धरती पे आप खड़े हैं उस धरती पे हम भी खड़े, तो धरती दोनों के लिए सेम है कि नहीं है, तो उसी तरह इसके लिए भी और इसके लिए भी ये धरती सेम है कि नहीं, AD, तो दोनों में AD क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएगा। तो AD इज इक्वल टू AD। अब रीजन में क्या लिखेगा दोस्तों, तो क्योंकि क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए, ये छोटा वाला जब ट्रायंगल लिए थे, तो ये साइड बराबर ये साइड हुआ था क्योंकि आइसोलेटेड था इसलिए। ठीक है, तो लिख डालिए यहाँ पे, क्या लिखेगा दोस्तों, क्या लिखेगा, BD इज इक्वल टू, लिख डालिए क्या लिखेगा, BD इज इक्वल टू क्या लिखेगा दोस्तों, BD इज इक्वल टू CD। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा, तो इट इज आइसोलेटेड ट्रायंगल। क्या लिखेगा दोस्तों, इट इज आइसोलेटेड ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, इट इज आइसोलेटेड ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए, अब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया, तो कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो लिखिए यहाँ पे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
ACD, ठीक है दोस्तों। जैसे हम आपको ट्रिक बताए हुए हैं, सास का नाम आशा, आस है जब तक ले सास है रही हमर सरकार, रहेगा ऐसा ऐसा ट्रिक लगाना है। तो देखिए था ये साइड 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 ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है। जब ये वाला ट्रायंगल हम उठाए एक ट्रायंगल, तो ये वाला साइड ये वाला साइड ये वाला साइड हम निकाल के यहाँ आ रहा था। तो साइड 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 ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है सास, SAS सॉरी SSS होता है। तो यहाँ पे लिख डालिए ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई कौन सा क्राइटेरिया दोस्तों, 10 SSS है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? और CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, लिख दीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे होगा दोस्तों, तो CPCT, ठीक है दोस्तों, CPCT से। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिए ये फर्स्ट नंबर में क्या होगा दोस्तों, ये कांग्रुएंट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए। और हमने CPCT से ये निकाल के रख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। तब इसको इरेज करें, चलिए देखिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये नेक्स्ट पार्ट में भी हमको शो ही करना है, ठीक है दोस्तों। कौन सा ट्रायंगल है, ABP और ACP, ठीक है दोस्तों। इसको क्या करना है, कांग्रुएंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ABP एंड कौन सा ट्रायंगल, ACP, ठीक है दोस्तों। ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। यानी कौन कौन सा ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे ABP और ACP, यानी अब देखिए अब थोड़ा सा इसको और हाईलाइटेड करना होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये वाला, यानी ये वाला अब हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको हटा दीजिए, ठीक है। और ये टोटल एंगल को लीजिए, ठीक है। ये सॉरी ये टोटल मतलब एरिया है ना, ये टोटल एरिया है, ठीक है दोस्तों। इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। और ये टोटल एरिया को लीजिए। समझ में आ रहा है, दिखाई तो आपको बहुत अच्छी तरह से दे रहा होगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। क्या है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल का क्या करना है दोस्तों, कांग्रुएंट करना है, ठीक है। तो कांग्रुएंट कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ तो कांग्रुएंट है, आपको बहुत ही इजी तरह से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला साइड के इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। आपको तो पूरा फ्रेश ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो लिख डालिए जो आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये साइड के इक्वल होगा। तो लिखिए यहाँ पे AB इक्वल टू क्या लिखिएगा दोस्तों, AC। कैसे होगा, तो आइसोलेस ट्रायंगल है, कौन सी है दोस्तों, इट इज आइसोलेस ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये वाला देखिए AP दोनों में कॉमन है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे खड़ा है कि नहीं, यानी दोनों में सेम है। जिस धरती पे हम खड़े उसी धरती पे आप भी खड़े हैं, तो दोनों के लिए सेम है, यानी ये AP दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम साइड है AP। तो AP इज इक्वल टू AP लिख डालिए, ठीक है दोस्तों। AP इज इक्वल टू AP क्या होगा दोस्तों, कैसे होगा, तो कॉमन होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब देखिए अब ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में ही सॉल्व किए थे, यानी जब इसको शो किए थे ये वाला ट्रायंगल को, तो हम CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखे थे। तो लिख डालिए यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे होगा, तब प्रूफ एबोव क्या लिखेगा दोस्तों, प्रूफ एबोव, यानी पहले यहाँ पे हम प्रूफ किए थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं या प्रूफ एबोव भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है। हम इक्वेशन ले लिए तो इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर इक्वेशन 1 नहीं लिए रहिएगा तो नहीं लिखिएगा इक्वेशन 1, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सीधा प्रूफ एबोव, ठीक है दोस्तों, प्रूफ एबोव, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए था, अब ये वाला ट्रायंगल उठाइए ABP, देखिए ये वाला साइड लिए है, ये वाला साइड लिए है और ये एंगल लिए है। तो साइड एंगल साइड ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है क्या, सास का नाम आशा, आस है जब तक ले सास है, SAS सास SAS है, ऐसा क्राइटेरिया है ना। तो ये ट्रायंगल का कांग्रुएंट हो गया, कौन सा क्राइटेरिया क्या, SAS, ठीक है दोस्तों। तो लिखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABP कांग्रुएंट ट्रायंगल ACP कैसे होगा, कौन सा क्राइटेरिया थे, SAS, कौन सा क्राइटेरिया था दोस्तों, SAS। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब देखिए अब CPCT से ये BP इज इक्वल टू CP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख डालिए, क्या लिखेगा, BP इज इक्वल टू CP, ठीक है दोस्तों। और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये वाला एंगल बराबर ये एंगल भी हो सकता है, और ये वाला ये तो हम लिए ही पहले है। तो बाकी जो बच जाता है वो तो कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ मतलब ये वाला से कहा गया, ये वाला CPCT से लिया है, CPCT से, ठीक है दोस्तों। यानी
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या होगा, ये सब इक्वल हो जाता है, यानी जो बच जाता है वो आपस में क्या हो जाता है दोस्तों, अपोजिट में इक्वल हो जाता है। तो उसी तरह ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हो जाएगा। तो लिख डालिए वहां पे, क्या लिखेगा दोस्तों, ये बीपी, यानी इसका भी कुछ नेम दे दीजिए, ठीक है। इसका भी नेम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका 5 दे देते हैं और इसका 6 दे देते हैं, ठीक है। इसका 5 और इसका 6, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये कैसे होगा, ये भी सीपीसीटी से होगा। तो समझ गए, कोई दिक्कत। इसको भी इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हमको मेन क्या था, प्रूफ करना था, यानी शो करना था ये ट्रायंगल बराबर ये ट्रायंगल को यानी कॉन्ग्रुएंट करना था, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट कर दिया और सीपीसीटी से बीपी इज इक्वल टू सीपी कर दिए और ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल लिख दिए और इसको इक्वेशन मान लिए। कोई दिक्कत, क्योंकि आगे यूज होने वाला है, ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन ले रहे हैं। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा पार्ट है 3, ठीक है दोस्तों। 3 में क्या बोला है दोस्तों, एपी बाइसेप्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ही हमको निकलेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 पहले ही प्रूफ किए, ठीक है, क्वेश्चन 1 में ही प्रूफ किए थे। तो ये वाला 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो हम नहीं बोल सकते क्या कि एपी क्या है, एंगल ए और एंगल डी क्या बाइसेक्टर है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए, तो इसको और इसको पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों, और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल बीडीपी इन ट्रायंगल बीडीपी एंड कौन सा ट्रायंगल दोस्तों, सीडीपी, ठीक है दोस्तों। ये दोनों ट्रायंगल क्या करते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू सीपी होगा सबसे पहले, क्योंकि इसके पहले ही हम प्रूफ किए थे सीपीसीटी से। बीपी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद देखिए ये दोनों में कॉमन है, ये वाला साइड डीपी ये वाला ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल में भी ये डीपी आ रहा है, तो दोनों में सेम है। तो डीपी इज इक्वल टू क्या लिखेगा, डीपी होगा। दोनों में क्या होगा दोस्तों, ये कॉमन है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा दोस्तों। देखिए डीबीसी ये वाला ट्रायंगल मेरा क्या था दोस्तों, आइसोलेट ट्रायंगल था। आइसोलेट ट्रायंगल में ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड होता है कि नहीं होता है, होता है। यानी कोई दो साइड इक्वल होता है, तो दो साइड इक्वल होता है, तो हम यही ना साइड दोनों लिए थे। तो लिए तो लिख डालिए यहाँ पे, क्या लिखिएगा दोस्तों, बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीडी। कैसे होगा दोस्तों, तो इट इज आइसोलेट ट्रायंगल बिकॉज इट इज आइसोलेट ट्रायंगल। समझ में आ गया। अब देखिए तो ये वाला ट्रायंगल उठाइए था बीडीपी, देखिए था बीडीपी में कौन कौन सा हम लिए है, ये वाला लिए, ये वाला लिए, ये वाला लिए, यानी ये वाला ट्रायंगल कौन चीज से कॉन्ग्रुएंट हो गया दोस्तों, दोनों साइड ऐसा क्वाड्रेटिक होता है। सास का नाम आसा आसा जब तक सास है रही हमर सरकार, यानी पहला वाला ही सास एस होता है दोस्तों। तो लिख डालिए यहाँ पर ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीपी कैसे होगा दोस्तों, तो ये मेरा कौन सी से एस से, ठीक है दोस्तों, समझ गए, एस से। अब हम कह सकते हैं कि सीपीसीटी से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कह सकते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4 कैसे होगा दोस्तों, तो ये सीपीसीटी से होगा। समझ में आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सीपीसीटी से हो गया। समझ में आ गया। अब इसको भी इक्वेशन कुछ ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब जितना हम लोग प्रूफ किए थे, ये सब जो रिजल्ट हमको मिल रहा था सीपीसीटी, ये सब यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इसको इक्वेशन ऑफ फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए फोर्थ, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसको इरेज करें, अब इसको इरेज कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखिए ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट किया, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों,
एपी मेरा क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए बीसी का। ठीक है दोस्तों, एपी क्या होना चाहिए दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है दोस्तों, एक खामा खड़ा कीजिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ जो बेस होगा उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये वाला खामा है, ठीक है मेरा दोस्तों, क्या है ये वाला एक खामा है, ठीक है, क्या खामा का नाम है दोस्तों, एपी। ठीक है दोस्तों, तो एपी हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर ये एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बीपी इज इक्वल टू सीपी होना चाहिए, यानी ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एंगल 5 और एंगल 6 क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए और बीपी इज इक्वल टू सीपी होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यही आपको इस क्वेश्चन में भी बोला है शो करने के लिए। समझ में आ रहा है, तो ये तो हम बीपी इक्वल टू सीपी ये तो हम बहुत पहले ही शो कर चुके हैं जब हम लोग सेकेंड वाले को सॉल्व कर रहे थे, सेकेंड वाले को क्या कर रहे थे, इसको कांग्रुएंट कर रहे थे, तो सीपी सिटी से ये हम लिखे थे बीपी इक्वल टू सीपी, लिखे थे सीपी सिटी से, ये इक्वेशन सेकेंड था। ठीक है, तो अभी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड से लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड से क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या था दोस्तों, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, तो यहाँ पे लिख डालिए दोस्तों एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व पहले ही किए होगा। एक ऐसे लाइन होगा, इस पे एक रे स्टैंड होगा, तो इसका और इसका ये दोनों का सम आप लोग कितना लेते होइएगा दोस्तों, 180 डिग्री लेते होइएगा कि नहीं। ये एक लाइन है, इस पे एक रे खड़ा है, तो इस एंगल और इस एंगल ये दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री लेते थे, और ये टोटल का क्या लेते थे, 360। ठीक है, तो अभी आपको 180 ही लेना है। ठीक है, एंगल 5 और एंगल 6 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो लिखिए यहाँ पे नाउ, क्या लिखिएगा दोस्तों, नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। तो देखिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वेशन थर्ड में था, तो लिख डालिए यहाँ पे एंगल 5 की जगह क्या एंगल 6 लिख दे, तो लिख डालिए, और एंगल 6 तो एंगल 6 होगा ही होगा, लिख डालिए, और फिर इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हुआ दोस्तों, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख दे यहाँ पे, एंगल 6 कैसे लिए है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो लिख डालिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, ये यहाँ पर भी एंगल 6 है, यहाँ पर भी एंगल 6 है, यानी कौन को एंगल 6, तो 2 एंगल 6। ठीक है, 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, यानी 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, यानी 90 डिग्री। तो समझ में आ रहा है, एंगल 6 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 90 डिग्री आया। तो एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 5 इज इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि कौन सी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। कौन सी लिखेंगे यहाँ पे, अगर लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर लिखना चाहिएगा तो यहाँ पे लिख डालिए दोस्तों, क्या लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। समझ में आ गया, यानी ये एंगल 5 और एंगल 6 क्या होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद एक हमको और शो करना था, क्या, बीपी इज इक्वल टू सीपी, तो ये हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 5। ठीक है दोस्तों, क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में लिख डालिए, ऊपर में क्या लिखेगा दोस्तों, यहाँ पर लिखिए। अब इसको इरेज कर देना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत हो रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे एक लास्ट लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्योंकि बीपी इज इक्वल टू सीपी हमको लेना है। ठीक है, हम बोले ना अभी कि इसका यूज होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड ये वाला एंगल 5 और एंगल 6 90 डिग्री प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 5, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और 5 से हम क्या बोल सकते हैं, ये लिख डालिए, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको हटाइए, लिख डालिए, AP इज द
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यही हमको क्या करना था, शो करना था। समझ में आ गया? का फिगर नहीं दिया हुआ है इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है दोस्तों। तो चलिए आइए इसका हम फिगर भी ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों और सॉल्यूशन भी एकदम इजी वे में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखिए क्या है क्वेश्चन दोस्तों। AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC so that AD bisects angle BC, AD bisects angle A। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल लेना है। ठीक है दोस्तों, जो देखिए कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, आइसोलेटेड ट्रायंगल होना चाहिए जिसका दो साइड क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है दोस्तों, दो साइड इक्वल होता है। कोई भी दो साइड इक्वल होता है, ये वाला या ये वाला ये वाला, ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी दो साइड इक्वल नहीं लेना है, यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC। ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला इक्वल टू ये वाला। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कह रहा है कि एक अल्टीट्यूड है जिसका नेम क्या है, AD। ठीक है दोस्तों, इस ट्रायंगल में एक अल्टीट्यूड है जिसका नेम है AD। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला दोस्तों। ABC एक ट्रायंगल है, जैसे कैसा ट्रायंगल है, आइसोलेटेड ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है दोस्तों, और AD क्या है, मेरा अल्टीट्यूड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुछ नेम कर दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका 1 कर देते हैं, इस एंगल का, इस एंगल का 2, इसका 3 और इसका 4 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब पहला वाला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यानी पहले वाला में क्या है, मेरा शो करना AD बाइसेप्ट्स BC। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों, AD बाइसेप्ट BC का मतलब दोस्तों देखिए तो पहले AD बाइसेप्ट BC का मतलब ये है, देखिए तो ये AD BC को क्या करेगा, ये AD BC को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी BD इज इक्वल टू CD। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, इसमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू CD। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या कर रहा है, AD बाइसेप्ट्स एंगल A। एंगल A को क्या कर रहा है दोस्तों, AD बाइसेप्ट्स कर रहा है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एंगल को, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ये अगर 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और प्रूफ कर देंगे तो हम लोग नहीं कर सकते कि AD बाइसेप्ट्स एंगल B कर सकते हैं, तो हमको यही मेन रहेगा दोनों को प्रूफ करना। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट नंबर को प्रूफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए BD इज इक्वल टू CD हमको लाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो सिमिट्रिसिटी से ये इक्वल टू ये कह सकते हैं और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी कह सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या लेंगे दोस्तों, ABD। ठीक है दोस्तों, एंड ट्रायंगल कौन सा, ACD। ठीक है, और ये दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए AB इज इक्वल टू AC मेरा दिया हुआ है, तो लिखिए AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, गिवन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये AD दोनों में क्या है दोस्तों, सेम है। AD क्या है दोस्तों, दोनों में सेम है। इस वाले ट्रायंगल में भी AD आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी AD आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AD। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ये कॉमन हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए इस वाले ट्रायंगल में भी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों में 90 डिग्री है। तो क्या लिखिएगा दोस्तों, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्या है दोस्तों, बोथ 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बोथ 90 डिग्री, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये देखिए तो ट्रायंगल एक उठाइए ABD और इसमें देखिए आप क्या क्या लिए, AB ट्रायंगल में देखिए तो क्या क्या लिए, ये वाला साइड लिए है और ये वाला साइड लिए और ये वाला एंगल लिए, तो एंगल साइड या साइड एंगल, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है? देखिए तो हम लोग क्या ट्रिक जानते हैं, सास का नाम आस है, जब तक ले सास है रही हमर सरकार, ऐसा कोई इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, सिर्फ एक लास्ट वाला साइड यूज हो सकता है, RHS। तो RHS का हम लोग क्राइटेरिया तो हम लोग अच्छी तरह से पहले भी पढ़े हुए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं क्या कहता है RHS क्राइटेरिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोनों ट्रायंगल RHS क्राइटेरिया से कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब ये यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके सामने क्या होगा, ठीक इसके सामने एक हाइपोटेनस रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दोनों क्या होना चाहिए, इसमें भी हाइपोटेनस और इसमें भी हाइपोटेनस, जो दोनों में सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी एक 90 डिग्री इसमें भी, एक 90 इसमें भी रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इस 90 के सामने वाला साइड इसका इस 90 के सामने वाला साइड का इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों में हाइपोटेनस
सेम होना चाहिए और एक 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इस ट्रायंगल में, चाहे इस ट्रायंगल में जब दो साइड बच जाएगा तो ये दोनों साइड में से कोई एक साइड इसका इक्वल या इसका इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस से क्या है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह इसमें जिस तरह हम लोग बोल रहे हैं उसी तरह इसमें यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल लिखिए एबीडी ट्रायंगल में देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी पे 90 डिग्री बन रहा है और इसके ठीक सामने यहाँ पे हाइपोटेनस है यहाँ पे, और एक साइड यहाँ पे कॉमन है दोनों के लिए। इसमें भी देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक इसके सामने वाला एक हाइपोटेनस है दोस्तों, और ये एक साइड हो जाएगा जो दोनों में सेम है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखिए था ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी कौन सा क्राइटेरिया से दोस्तों, आरएचएस से। समझ में आ गया। और सीपीसीटी से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, ये सब लिख दीजिए। बीडी इज इक्वल टू सीडी और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है दोस्तों। ये कैसे होगा, तो सीपीसीटी से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कुछ नहीं किया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए आरएचएस से और इसको सीपीसीटी से बना दिया जो हमको लाना था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने से पहले हम आपको मीडियन बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। मीडियन क्या होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मीडियन ही क्वेश्चन में फंसा के रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मीडियन हम आप लोग को अच्छे तरह से बताए होंगे पहले भी, अगर नहीं जो आप लोग जानते होइएगा तो फिर से हम बता देते हैं आप लोग को, ठीक है दोस्तों। मीडियन वो होता है जो मीडिएटर तो आप लोग अच्छे तरह से जानते होइएगा। मीडियन अगर नहीं जानते होइएगा तो मीडिएटर तो अच्छे तरह से जानते होइएगा, जो कि आपके घर में आता है कोई और झगड़ा लगा के चला जाता है, तो कौन सी काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, यानी चुंगला चुंगली ऐसे आप लोग कहते होइएगा, है ना। तो उसी तरह से, ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई अगर आपके घर में मीडिएटर आया और दो भाई है जैसे, तो दोनों भाई में झगड़ा लगा दिया। अब इतना ज्यादा झगड़ा लग जाता है कि मूठ फड़बल से लेके और जमीन जायदाद यानी घर द्वार जो भी हो उसमें भी बंटवारा लग जाता है, हाथ लग जाता है। यानी मीडिएटर का काम क्या होगा दोस्तों, आया और दोनों को बखड़ा लगा के चला गया, यानी बीचों बीचों बांट के चला गया, झगड़ा लगा के चला गया। तो उसी तरह इसमें भी मीडियन जब आएगा तो उसी तरह होगा दोस्तों। क्या होगा, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है दोस्तों, ये मीडियन आएगा तो मीडियन में क्या रहेगा दोस्तों, बीचों बीचों बांट देना, यानी ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। मीडियन तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल्स ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ and QR and median PN of triangle PQR। सी फिगर 7.40, ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है फिगर में देखने के लिए और उसके बाद ये शो करने के लिए कह रहा है। यानी क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, ये वाला पार्ट दो पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों। ये वाला पार्ट एक हो गया और एक पार्ट जो हम नहीं, ये वाला यहाँ तक छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से लीजिए साइड्स, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये वाला देखिए, ये दो पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, यानी एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला जो इस तरह से डार्क किया है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे इक्वल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यानी ये वाला और ये वाला, यानी ये पहला वाला ट्रायंगल का ये सब मतलब जितना भी उसमें पार्ट है ट्रायंगल का, जो पार्ट होता है, एंगल होता है, मीडियन होता है, साइड होता है, जो भी होता है, ये पहले वाला ट्रायंगल का दिया हुआ है। और ये जो पार्ट है ये दूसरे वाला ट्रायंगल का दिया हुआ है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलिए ये देखिए, अब फिगर में देखिए, फिगर से भी थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि मीडियन इक्वल है, पहले तो ये देखिए, ये मीडियन इक्वल है, कहां के मीडियन, ये वाला, ठीक है दोस्तों। यानी AM और PN, ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, आपस में इक्वल है। और ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है दोस्तों, AB और PQ, ठीक है दोस्तों। और ये वाला साइड BC और QR, ठीक है दोस्तों। समझ गए, कोई दिक्कत। तो ये वाला मत समझिएगा कि ये BM = QN दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये वाला साइड, ये वाला यहाँ पर दे दिया है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है, ठीक है। लेकिन ये गलत नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ये BC = QR, ठीक है दोस्तों, ना कि BM = QN दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो समझ गया दोस्तों। अब देखिए, यहाँ देखिए, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या शो करना है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN, ठीक है दोस्तों। यानी ये वाला ट्रायंगल = ये वाला ट्रायंगल क्या करना है, हमको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले हम आपको मीडियन वाला जो खेल बताया है वो वाला देखिए। यहाँ पे पहले तो देखिए साइड क्या दिया हुआ है, BC = QR दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। BC = QR मेरा दिया हुआ है दोस्तों। ये कौन सी है, गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखिए, मीडियन का काम होता है कौन सी दोस्तों, दो पार्ट में
डिवाइड कर देना, यानी bm इज इक्वल टू cm होगा दोस्तों, होगा। तो लिखिए यहाँ पे bm प्लस cm होगा, हो जाएगा। क्योंकि BC को हमने लिख सकते हैं bm प्लस cm, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन था, ये झगड़ा लगाने आई थी तो ये झगड़ा लगा के चला गया तो ये से लिखा जाएगा, ठीक है। ये QR को भी क्या लिख सकते हैं, qn प्लस nr लिख सकते हैं, qn प्लस nr लिखिए चाहे rn लिखिए, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और मीडियन क्या होता है, आपस में इक्वल करके चला जाता है, यानी ये वाला इक्वल टू ये वाला हम कह सकते हैं, क्योंकि जितना इसके पास होगा इतना ही इसके पास भी होगा, यानी कोई भी सामान इसके पास जितना होगा उतना ही इसके पास होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये वाला इक्वल टू ये वाला लिख सकते हैं, तो लिख डालिए। bm को bm रहने देते हैं और cm को क्या रहने देते हैं, bm लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो लिख सकते हैं। और ये qn प्लस rn है, तो देखिए तो qn को rn लिख सकते हैं या rn को qn लिख सकते हैं, तो लिख डालिए। इसको qn को qn ही रहने देते हैं और rn को क्या कर देते हैं, qn बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये दोनों को ऐड हो जाएगा, यहाँ भी bm है, यहाँ भी bm, यानी 2bm कितना हो जाएगा दोस्तों, 2bm इक्वल टू यहाँ 2qn, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखिए इधर भी 2 मल्टीप्लाई में, इधर भी 2 मल्टीप्लाई में, तो ये 2 कट जाएगा, यानी क्या आया, bm इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, qn आया, bm इज इक्वल टू qn, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये वाला ट्रायंगल को लिखिए पहले, देखिए अब जो कॉन्ग्रुएंट करना है उसको लिखिए, यहाँ से एक मेरा पॉइंट निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जब ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा, तो ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है दोस्तों, ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट कीजिए। तो देखिएगा ये वाला साइड हमारा मिल गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या है पहले फिगर में देख लीजिए, ABM और PQN है, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों, ये अंदर वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अंदर वाला हम अभी निकाले हैं, bm इज इक्वल टू qn निकाले हैं, bm इज इक्वल टू qn निकाले हैं, तो यहाँ पे लिखिए bm इज इक्वल टू qn, क्या लिखेगा दोस्तों, इसमें रीजन में क्या लिखेगा, प्रूफ एबोव, क्या लिखेगा दोस्तों, प्रूफ एबोव, समझ में आ गया, क्या लिखेगा दोस्तों, प्रूफ एबोव, कोई दिक्कत। उसी तरह देखिए ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड दिया हुआ था, तो क्या लिखेगा, AB इज इक्वल टू PQ, ये कौन सी में होगा दोस्तों, ये गिवन में होगा, रीजन क्या होगा दोस्तों इसका, गिवन, समझ में आया। और ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड दिया हुआ था, ये मीडियन दोनों में क्या था, सेम था, झगड़ा लगाने वाला दोनों ट्रायंगल में एक ही है, यानी क्या है, AM इज इक्वल टू PN है, तो लिखिए यहाँ पे AM इज इक्वल टू PN, दोनों में क्या है दोस्तों, ये भी गिवन है, ठीक है दोस्तों, ये गिवन में था, ठीक है, क्योंकि मीडियन बोला ही इक्वल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये वाला ट्रायंगल उठाइए ABM, और देखिएगा कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा, ABM, ये वाला साइड लिए, ये वाला साइड लिए और ये वाला साइड लिए, यानी साइड ऐसा क्राइटेरिया होता है। सास का नाम आस है, जब तक सास रही हमर सरकार होता है, सास एस होता है। तो ये वाला ट्रायंगल कौन सी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देखिएगा ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN, कौन से क्राइटेरिया से दोस्तों, तो SSS से, ठीक है दोस्तों। और CPCT से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये वाला CPCT से ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल कर सकते हैं, यानी B इज इक्वल टू Q कह सकते हैं दोस्तों CPCT से। तो लिख डालिए यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू Q, कैसे होगा दोस्तों, ये CPCT से होगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये हमको कॉन्ग्रुएंट करना था, कॉन्ग्रुएंट कर दिया और साथ में हम CPCT से ये एक एंगल चुरा लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये मेरा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आया। अब उसी तरह देखिए दोस्तों सेकंड वाला को, ठीक है, इसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए सेकंड वाला का, देखिए दोस्तों कैसे होगा। सेकंड वाला में मेरा क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, यानी ये टोटल ट्रायंगल, ठीक है, और मीडियन को हटा डालिए, ठीक है दोस्तों, ये मीडियन को हटा डालिए, ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू ये वाला ट्रायंगल क्या करना है, वो कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, क्या दोस्तों, PQR, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब दोनों में जो सेम दिखाई दे रहा है वो लिख डालिए और कॉन्ग्रुएंट कर डालिए। तो ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड क्या था, मेरा गिवन था, ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ, ये क्या है दोस्तों, गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर देखिए ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड, यानी पूरा साइड, और मीडियन नहीं है, काम यहाँ पर नहीं है मीडियन का, ठीक है, दोनों भाई अब सेम है, तो ये वाला इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा
बी सी, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू आर। ये भी क्या है दोस्तों, गिवन में ही है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए एक एंगल अभी हम निकाले हैं, बी इज इक्वल टू क्यू निकाले हैं, बी इज इक्वल टू क्यू सीपीसीटी से निकाले, अभी पहले वाला प्रूफ किया था निकाले थे। तो देखिए यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू। ये कैसे होगा, तो सीपीसीटी से हुआ है। कैसे हुआ, सीपीसीटी से लिखिए, चाहे प्रूफ है वो लिखिए, जैसे लिखिए सीपीसीटी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखिए अब ये ट्रायंगल उठाइए, 3 स्टेप मेरा हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल उठाइए एबीसी में, एबीसी में देखिए आप क्या क्या लिए हैं, ये वाला साइड लिए, ये वाला एंगल लिए और ये वाला साइड लिए। तो साइड एंगल साइड कोई कट लिया होता है, सास का नाम आस है, आस है जब तक ले सांस है, ए से एस सांस है, यानी कौन सा ट्रायंगल हो गया दोस्तों, देखिए ना यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर, कौन सा क्राइटेरिया से दोस्तों, एस ए एस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यही तो हमको कॉन्ग्रुएंट करना था, यही करना था, एबीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल पीक्यूआर। तो कौन से क्राइटेरिया था, साइड एंगल साइड से, समझ गए, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देखिए इसका फिगर कैसे ड्रॉ किए, देखिए यहाँ पे ये बीसी क्या है दोस्तों, एक ट्रायंगल लिए है, ठीक है दोस्तों, और बीई एंड सीएफ क्या है दोस्तों, अल्टीट्यूड। तो इस तरह से हम ड्रॉ किए, ठीक है दोस्तों, ए बी सी एक ट्रायंगल लेके और सीएफ एंड बीई अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो यही मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो इस तरह से फिगर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या बोला दोस्तों कि ए बी सी को क्या करना है दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। वो भी कैसे प्रूव करना है, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से। क्या दोस्तों, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव करना है, समझ में आ रहा है। तो चलिए ये देखिए कैसे प्रूफ होगा। पहले तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो दोस्तों इसका टू प्रूफ गिवन इस तरह से, उसके बाद ही प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखाएगा दोस्तों, गिवन लिखाएगा, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गिवन में लिखिएगा दोस्तों अल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर इक्वल, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेगा, देखिए तो क्या लिखे दोस्तों, अल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आर इक्वल, ठीक है दोस्तों। और टू प्रूफ में क्या लिखेगा दोस्तों, तो प्रूफ में क्या लिखेगा दोस्तों, प्रूफ क्या करना है हमको, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। तो लिखिए यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या है दोस्तों, इसका कोई भी दो साइड इक्वल होगा, यानी AB इज इक्वल टू AC। क्या है दोस्तों, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, दैट इज AB इज इक्वल टू AC, यानी AB इज इक्वल टू AC प्रूफ कर देंगे तो नहीं हो जाएगा मेरा ABC क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए, अब यहाँ से मेरा क्या स्टार्ट होता है दोस्तों, प्रूफ स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मेरा प्रूफ स्टार्ट होता है। तो देखिए तो दोस्तों ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं दोस्तों, और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ देखिए एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए था ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए आइए देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का नेम दीजिए, ये दोनों ट्रायंगल का हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी से ये वाला इक्वल टू ये वाला कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि जिसका एंगल इक्वल होता है उसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है, उसे हम प्रूव कर देंगे कि आइसोसेलेस है, समझ में आ रहा है। तो देखिए उसी तरह हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल क्या लीजिएगा दोस्तों, देखिए था एफ बी सी एफ या FBC, ठीक है दोस्तों, जैसे लेना है नेम आप उस तरह से लीजिए, ठीक है। देखिए था FBC एंड इधर कौन सा ट्रायंगल लीजिएगा, देखिए था FBC, तो ECB क्या लिखेगा दोस्तों, ECB, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल क्या करते हैं, अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों में जो इक्वल दिया हुआ है लिख डालिए। अल्टीट्यूड क्या था दोस्तों, दोनों में इक्वल था, अल्टीट्यूड इक्वल था, यानी दोनों अल्टीट्यूड दिया हुआ था कि नहीं इक्वल, अल्टीट्यूड दिया हुआ था तो दोनों इक्वल मार डालिए। मारिए तो क्या लिखेगा, CF इज इक्वल टू BE, CF इज इक्वल टू BE, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, गिवन है, ठीक है, तो गिवन लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत।
फिर उसके बाद देखिए इसमें भी 90 डिग्री है। जब ये वाला ट्रायंगल लीजिएगा, ये वाला, तो इसमें भी 90 डिग्री यहाँ है, और जब ये वाला ट्रायंगल लीजिएगा तो इसमें भी 90 डिग्री यहाँ है, यानी दोनों में 90 डिग्री है। तो कैसे लिखिएगा, लिखिएगा CFB, क्या लिखिएगा दोस्तों, एंगल CFB इक्वल होगा किसका, एंगल BEC। क्या होगा दोस्तों, एंगल BEC। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, दोनों में 90 है, तो क्या लिखेगा, बोथ 90, ठीक है दोस्तों, बोथ 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये BC, ये दोनों ट्रायंगल पहले देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल किस पे स्टैंड है, BC पे। दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं, BC दोनों में आ रहा है, तब BC क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे BC इज इक्वल टू BC, क्या इससे होगा दोस्तों, रीजन में क्या लिखिएगा, तो कॉमन, ठीक है, समझ गए। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो लिखिए थे यहाँ पे, इधर लिख रही ट्रायंगल FBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECB। अब ये कौन सा ट्रायंगल, ये कौन सा क्राइटेरिया से ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देखिए तो ये वाला ट्रायंगल एक उठाइए, ठीक है, इसमें क्या क्या लिए है, लिखिए तो, देखिए तो क्या क्या लिए, एक एंगल लिए है और एक साइड लिए और एक साइड लिए, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है, नहीं होता है। लेकिन RHS क्राइटेरिया तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए यहाँ पे RHS क्राइटेरिया क्या कहता है दोस्तों, ये दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और 90 डिग्री तो होना ही होना चाहिए दोनों में, और साथ ही साथ हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और एक और क्या होना चाहिए, तीसरा, कि ये दोनों साइड में से कोई एक साइड इसमें से इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल में देखिएगा तो यहाँ 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री है, और इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस है और इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस है, तो दोनों में सेम है, हाइपोटेनस इक्वल आ रहा है, और एक साइड देखिए, यानी ये अल्टीट्यूड और ये अल्टीट्यूड दोनों इक्वल था, तो हम नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्रायंगल RHS से इक्वल हो गया, यानी RHS से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये कौन चीज से कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाय RHS। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और CPCT से हम लोग क्या कह सकते हैं कि CPCT से क्या कहिएगा, AB = AC, नहीं हो जाएगा, AB = AC कैसे होगा, तो CPCT से। समझ में आ गया, और ये AB = AC यानी CPCT से हो गया, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ABC आइसोलेट ट्रायंगल है। समझ गए, तो चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular BC to show that angle B is equal to angle C. इस क्वेश्चन का फिगर दोस्तों नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर कोशिश करते हैं ड्रॉ करने का। देखिए ABC an isosceles triangle ड्रॉ करना है, तो देखिए यहाँ पे ABC, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ABC, ये मेरे क्या होगा दोस्तों, आइसोलेट ट्रायंगल। आइसोलेट ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होता है, तो दो साइड मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन साइड लेना है, AB और AC, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये दोनों साइड आपस में क्या दोस्तों, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर BC, यानी BC पे AP खामा स्टैंड रहना चाहिए, किस पे खामा स्टैंड रहना चाहिए दोस्तों, BC पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे BC पे खड़ा करा दिए, ठीक है, खड़ा होगा तो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब इसका कुछ नेम दे देते हैं, ABC, तो इसका नेम दे देते हैं P, ठीक है दोस्तों, क्या देते हैं दोस्तों, P, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जो बोला है हम फिगर में ड्रॉ करके दिखा दिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या करना है दोस्तों, इसमें शो करना है एंगल B = एंगल C, ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला इक्वल टू ये वाला हमको क्या करना है दोस्तों, शो करना है। समझ में आ रहा है, तो चलिए ये देखिए यहाँ से मेरा स्टार्टिंग होता है दोस्तों, देखिए क्या लिखिएगा दोस्तों, ये देखिए अगर ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो CPCT से एंगल B = एंगल C बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। तो चलिए ये देखिए वो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल क्या दोस्तों, ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है दोस्तों। अब दोनों में जो इक्वल आपको दिखाई दे रहा है वो लिख डालिए यहाँ पे। देखिए AB = AC, क्या दोस्तों, AB = AC, क्या दोस्तों, ये गिवन में था, ऊपर ही दिया हुआ था, आइसोलेट ट्रायंगल में AB = AC लेना था, ठीक है दोस्तों, तो ये लिख डाले। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दोनों में कॉमन है, AP दोनों में कॉमन है, तो लिख डालिए AP = AP, ये क्या है दोस्तों, दोनों में
कॉमन है, लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, दो साइड हमको मिल गया, ठीक है, और एक और साइड भी मिलना चाहिए या एंगल मिलता तो मेरा कोई क्राइटेरिया काम कर जाता है। जैसे कि सास का नाम आस है, जब तक वे सांस है, रही हमर सरकार है दोस्तों, तो रही हमर सरकार शायद लास्ट वाला RHS क्राइटेरिया शायद लग जाएगा। देखिए तो दोस्तों, RHS क्राइटेरिया क्या कहता है दोस्तों, एक हमको 90 डिग्री चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्या चाहिए, दोनों में एक 90 डिग्री चाहिए, इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है, और उसके बाद कहता है 90 डिग्री का ठीक सामने वाला हाइपोटेनस दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस इसमें भी है इक्वल, है कि नहीं, ये दोनों ट्रायंगल में इक्वल है कि नहीं, इसमें भी हाइपोटेनस क्या है AB और इसमें हाइपोटेनस है AC, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी दोनों का हाइपोटेनस क्या है दोस्तों, आपस में इक्वल है और 90 डिग्री के सामने वाला है, समझ में आ रहा है, और एक साइड कोई भी इक्वल होना चाहिए। 3 स्टेप रहता है RHS क्राइटेरिया के लिए, सबसे पहले 90 डिग्री पकड़ना है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और एक और क्या होना चाहिए, कोई दो साइड जो बन जाता है ना, वही दोनों में से कोई एक साइड आपस में इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में, समझ में आ रहा है। तो देखिए इस दोनों ट्रायंगल में देखिए ये क्या है दोस्तों, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में इक्वल है, और यहाँ देखिए AP दोनों में साइड क्या है दोस्तों, AP दोनों में इक्वल है, यानी कॉमन है, तो ये 90 डिग्री एक है, ठीक है दोस्तों। तो ये RHS क्राइटेरिया लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 90 डिग्री है, हाइपोटेनस भी है और एक साइड भी क्या है, इक्वल है। तो लिख डालिए यहाँ पे, देखिए 90 डिग्री पहले लिखिए, एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एंगल APC, क्या दोस्तों, 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री ठीक है, चाहे 90 डिग्री बगल में लिख लीजिए, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए अब ये वाला ट्रायंगल कौन चीज से कांग्रुएंट हो जाएगा, ABP ट्रायंगल ABP कांग्रुएंट ट्रायंगल ACP, कौन सा क्राइटेरिया से दोस्तों, RHS से, समझ में आ रहा है। ये ट्रायंगल कौन चीज से कांग्रुएंट होगा दोस्तों, RHS क्राइटेरिया से। अब उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल C कौन चीज से हो जाएगा, CPCT से, एंगल B इक्वल टू एंगल C कैसे होगा दोस्तों, तो CPCT। समझ में आ गया, कितना आसान था, कोई दिक्कत। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।